हमारा नाम मौलवी साहब जाने जी, इस्लाम कितना पीछे है। तो वहां नहीं बैठ ली, वो सबे गर्दन फाड़ी के ले बीच में बैठ ली, ऐसे गर्दन उठा के रखा कि मौलवी साहब देखेगा हम बीच में आ गए। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले अरे बाप, यहां भी मौलवी साहब हमरा बैठे नहीं देती क्या। तो बीच से उठ के आकर के आगे में बैठ गया। आखिर में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, तो खड़ा भागली, बोली कि तोर मुंह हम बैठवान में किया। मेरे बच्चों, अब कोई जाना आना नहीं करेगा, कोई जाने का फैज़ा नहीं बनाएगा। तो सुनो मैं क्या कह रहा था। एक आदमी मौलाना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था और रात अंधेरी रात थी। वो घर से कुछ दूर निकला, ठोकर लगी, गिर गया, कपड़ा ख़राब हो गया। घर आया, कपड़ा बदला और फिर फ्रेश हुआ, फिर मस्जिद निकला और फिर मस्जिद निकला, फिर दोबारा जब निकला फिर ठोकर लगी, फिर गिरा, फिर घर आया, फिर कपड़ा चेंज किया और फिर तीसरी मर्तबा जब वो नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, देखा दरवाजे पे एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। बड़ा खुश हुआ, भाई ये कौन है भाई। तो आदमी चिराग लेके आगे जा रहा था, ये बेचारे नमाजी पीछे जा रहे थे। मस्जिद के दरवाजे तक गया रोशनी दिखाते हुए। वो नमाजी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, नमाज पढ़ी, ये चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा। वो नमाज पढ़ के जब निकले तो फिर ये रोशनी चिराग का दिखाते हुए इसको घर तक पहुंचाया। तो ये नमाजी आदमी जो था ये पूछा कि भाई तुमने मेरी मदद करी, हम 2 मरतबा गिर चुके थे, तुमने मेरी मदद करी, मैं नमाज पढ़ लिया, तेरा शुक्रगुजार हूं, लेकिन अपना नाम तो बता, हम तो तुम्हें जानते नहीं है, तुम कौन हो, नाम तो बताओ। तो बोला कि मेरा नाम इबलीस है, शैतान है हम। बोले शैतान और नेक काम। शैतान तो नमाज पढ़ने से रोकता है, अब तुमने रोशनी दिखाकर मस्जिद तक पहुंचाया। तो शैतान बोला कि दरअसल बात यही है कि पहली मर्तबा जब आप मस्जिद के लिए जा रहे थे, ठोकर लगी, गिर गए, तो आप जब गिरे ना, अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ़ कर दिया। दूसरी बार आप गिरे तो अल्लाह ने आपके ख़ानदान के सारे लोगों के गुनाह को माफ़ कर दिया। तीसरी मर्तबा आप जा रहे थे, हमको डर था कि अगर तीसरी मर्तबा कहीं आप गिरे तो पूरे मोहल्ले वाले का गुनाह को अल्लाह माफ़ कर देगा। हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ला वाला का गुनाह माफ़ हो। ये कौन था भाई, कौन था? ये शैतान था। इन्ना शैताना लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है कि ये शैतान तुम्हारा खुल्ला दुश्मन है, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज को कायम करो, नमाज सीखो, नमाज पढ़ो। नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। जब तक होश व हवास में हो, नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज अदा करना ज़रूरी फ़र्ज़ है। नमाज माफ़ है भाई, नमाज माफ़ है तो इंशाल्लाह पढ़ोगे। कितने लोग आज से तैयार हो इंशाल्लाह? वाह वाह वाह, ये अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनको पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है। अल्लाह का घर कौन बनाता है? जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होता है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, जो अल्लाह का चहीता बंदा होता है, जो अल्लाह का प्यारा बंदा होता है, वो मस्जिद बनाता है। मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा। जिसको अल्लाह तौफीक देगा वही मस्जिद बनाएगा। मस्जिद सब आदमी नहीं बना सकता, मस्जिद वही बनाएगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई, तमाम सहाबाए कराम काम में लग गए, मस्जिद बनाने में लग गए। तो अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, आपने फरमाया मैं बैठा क्यों रहूं, मैं भी तो इसमें हिस्सा लूं, मैं भी इसमें हिस्सा लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में रेत कंकर भर भर कर लाते थे और मस्जिद नबवी के अंदर में डालते थे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप ना करें, आप तशरीफ रखें। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, और मेरे सहाबियों, ये अल्लाह का घर है। जो अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाओ।
जो इंसान मस्जिद बनाकर मर जाएगा, इस धरती पर यह मस्जिद जब तक कायम रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। जो मस्जिद बनाकर मर गया, ओ कुर्बान जाओ, उसकी नस्लों में अल्लाह अकबर कबीरा कोई बेनमाजी नहीं होगा, सब नमाजी होगा। जो मस्जिद बनाएगा, जिसका पैसा मस्जिद में लग गया, वो खुशनसीब है, वो खुशनसीब इंसान है कि अल्लाह ने उसके पैसे को कबूल कर लिया। और एक बात याद रखो, ये जो मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म 1 मन का जिस्म, 1.5 मन का जिस्म, ये जन्नत में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा बोलो भाई, बोलो कहाँ जाएगा? ये मिट्टी में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा ये? हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कह रहा है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम। भाई मिट्टी डालते हैं, पढ़ते हैं ना हम लोग। अरे मिट्टी डालिए, पढ़िए ना, कब्र में जो आदमी दफन कर लीजिए, की पढ़िए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे यही ना पढ़ते, दुआ यही ना है। एक मुट्ठी मिट्टी उठाए, मिनहा खलकनाकुम, दूसरी मिट्टी उठाए, वो फीहा नुईदुकुम, तीसरी मिट्टी उठाए, वो फीहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मुट्ठी मिट्टी डाल दो। इसका माने क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम, मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किए थे। हम तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किए थे। मिनहा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम, फिर इसी मिट्टी में तुम्हें एक दिन हम मिला देंगे। ओ फीहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे, दोबारा पैदा करेंगे इसी मिट्टी से। ये मेरा 2.5 मन का जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, मेरी रूह जन्नत में जाएगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, उलमा फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत अल्लाह जिब्राइल को हुक्म देगा, ओ जिब्रील जाओ तमाम रोए ज़मीन की मस्जिदों को जमा करो। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम आएंगे, दुनिया में चक्कर लगाएंगे, जहाँ जहाँ मस्जिद मिलेगी उठाएगा, सब मस्जिद को उठाएगा, परों पे उठाएगा,